ये आपको ना हिंदू का दिमाग समझना पड़ेगा। एक हिंदू का दिमाग कैसे सोचता है, वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है अर्जुन जी कि प्रभु श्री राम की इसलिए पूजा होती है क्योंकि जब उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनको ये बोला कि तुम जंगल में चले जाओ, वो सबसे बड़े बेटे थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई थे, तो उनके सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपने फादर की, अपने बाप की इज्जत रखने के लिए, अपने पिताजी की इज्जत रखने के लिए, उन्होंने अपना जो राजपाट था, जो किंगडम था, वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने किंगडम छोड़ दिया उन्होंने, और ही लेफ्ट इट। उनके साथ उनकी वाइफ चली गई, उनके साथ उनके भाई चले गए, लक्ष्मण जी, सीता जी चली गई। और उनके सबसे छोटे भाई थे, जिनको बोला था कि तुम इनकी जगह राजा बनो। उन्होंने पता है क्या, एक खड़ू होता है जो लकड़ी के चप्पल टाइप के होते हैं, जो लकड़ी के होते हैं पैरों में, पुराने जमाने में पहनते थे। आजकल भी कुछ साधु पहनते हैं, बट यू नो दैट इज जनरली बिकॉज ऑफ होते हैं, रिलीजियस यहाँ भी रीजन। होता है। जी। जी, वो लकड़ी की जो चप्पलें थी अपने बड़े भाई की, उन्होंने वो जो तख्त था, शाही तख्त, उसके ऊपर रखी और बोला कि नहीं, मैं अपने, और खुद जमीन पे बैठे। तो यू सी, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको हिंदुस्तान पे राज करना है तो आप टाई पहन के नहीं कर सकते, यहां के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। प्रभु श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और ऐसा नहीं कि उनसे ही हैज बीन सो अनफॉर्चुनेट। अगर आप श्री राम की कहानी सुनेंगे, वो कितने अनफॉर्चुनेट, मतलब एक राजा बने तो वनवास चले गए 14 साल के लिए। उनकी वाइफ जो थी, सीता माँ जो थी, वो क्या, वो तो एक कहीं की राजकुमारी थी ना। तो वो राजकुमारी थी, तो वो यहाँ पे, 1 मिनट आरजू जी, कैन आई जस्ट। जी मेजर तो साहब। आरजू जी, तो आरजू जी, इस तरीके से वो चले गए, राइट। तो ये सब लोग, एक रॉयल फैमिली थी जो गई। फिर उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। फिर वो गए, उन्होंने एक फौज तैयार करी, सेना तैयार करी, फिर वो लड़े। फिर जब वो वापस आए तो फिर कुछ वहां पे पॉलिटिक्स हुई। फिर उनकी वाइफ जो थी, उनको जाना पड़ा। उनके बेटों के साथ, खुद के बेटों के साथ उनकी लड़ाइयां हुई। और ये तो, लेकिन कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आई, वो कभी नेगेटिव नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि, मतलब मेरे साथ बुरा है, या मेरे साथ कोई साजिश है, कोई गलत कर रहा है मेरे साथ। जो हम धर्म कहते हैं, जो हिंदू जिसको धर्म कहता है, वो धर्म जो है, वो मजहब नहीं है। धर्म इज ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो हम मानते हैं कि अगर मैं आपको उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करके बताऊं तो यू नो फर्ज बड़ा होता है, हक छोटा होता है। और फर्ज जो है हर समय बड़ा होगा, और हक हर समय छोटा होगा। तो ये इसीलिए देखिए, पूजा इसलिए मैं कहता हूं कि जो हम लोग लीडर्स की बात करते हैं ना, पास में लीडर्स, इंडिया में, एटलीस्ट इन द हिंदू माइंड, जो त्याग करने वाला है ना, वो सबसे बड़ा है। ये जो आप देखिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब इंडिया से शुरू हुए थे। जिन्होंने इनको, जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ, ये कौन थे? ये तो राजा थे। महावीर कौन सही। थे? राजा थे ये। इनकी, और क्या ये बहुत पावरफुल राजा थे, या इनसे पावरफुल कोई, इनसे कोई मजबूत, इनसे कोई जबरदस्त और कोई राजा नहीं था? ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इसीलिए अगर भारत में आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, बिना त्याग के नहीं हो सकता। आप भारत पे राज नहीं कर सकते जब तक, ये ठीक है, किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी की चाची चाचा है, उसने किसी को पकड़ा दिया, वो दैट इज सेपरेट केस। कितने राजा गए, कितने राजा चले गए, 5-10 हजार साल से यही हिंदुस्तान में सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन पूजा अगर किसी एक राजा की होती है तो वो प्रभु श्री राम की होती है। इसीलिए ये जो भावना है ना, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मोरालिटी, एथिक्स, त्याग, ये है इंडिया में। लोग ये समझते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि कपड़े ऐसे क्यों पहने, ऐसा नहीं कि वो लोगों को कोई नेता बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट, आप किसी भी इलेक्शन रैली में चले जाइए टाई पहन के, फिर देखिए भगा देंगे, दौड़ा देंगे लोग वहां से। आप जब तक लोगों के साथ जमीन पे आके बात नहीं करेंगे, इंडिया में लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आप, वो ठीक है, इमोशनल इश्यूज हैं इधर, लेकिन आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी इंडिया में। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।